अपने प्रिपरेशन में हर एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं किसी को सपोर्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, किसी टीचर को या फिर किसी कोर्स को। मेरे लिए जो सही रहा है मैं वही बताने वाला हूँ आपको। जो मैंने देखा है कि सही रहा है एसएससी फील्ड में अभी क्या सही चल रहा है वही मैं बताने वाला हूँ आपको। तो हाय, कृष्ण कुमार कन्हैया, सिलेक्टेड एज एडिशनल सेक्शन ऑफिसर इन चिल्ड्रन सेक्रेटरी सर्विसेज थ्रू सीजीएल 19, रैंक 268 है। इससे पहले बताया हुआ हूँ कि हुआ है मेरा। और ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हैं मेरा स्कोर कार्ड। मेरा स्कोर कार्ड है सीजीएल 19 में। ये फर्स्ट एग्जाम था जो मैंने इसी एग्जाम से मुझे बैकअप मिला था, और इसी एग्जाम की बदौलत मैंने आज एग्जाम निकाल क्रैक करते रहा। मैंने क्रैक होता रहा मुझसे, सॉरी। तो तो इसके बाद से 2019 था, 2020 था। 2020 में 185 एटील प्री तक। अब तो आगे का इसमें जाना नहीं है मुझे, मैं सिर्फ बर्बाद करने वाला हूँ नहीं। एम टी एस 2019 में 84 था मेरा, और रो 82.5 था मेरा। नॉर्मलाइज होकर 84 हुआ था, मुझे महाराष्ट्र मिला था इनकम टैक्स में। इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ जो आप देखने वाले हैं कि क्या मैंने क्या ऐसा अतिक्रम हासिल किया जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा क्या मैंने हासिल किया। तो सीजीएल 19 में मेरा स्कोर 195.27 था प्री का, और रो 172.5 था। ठीक है। मैथ में 185 था, 16 नवंबर को मेरा शिफ्ट था, जो कि कोई टफ शिफ्ट या इजी शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं, एक मॉडरेट शिफ्ट था। नॉर्मलाइज 10 हुआ था। इंग्लिश में 183.75 थे, जो नॉर्मलाइज होकर कुछ बढ़े नहीं थे, और 60 डिस्क्रिप्टिव में था, तो अप्रॉक्स 675 हो गया था। इससे हल्का कम था, 674.50 के आसपास था। ऐसे ऐसे ही जोड़ नहीं पाता। सीजल 2020 में भी मैंने अच्छा ही किया है, 180 प्रीम था, और रो 162.5 था, और मैथ में 188 मेरा मार्क है। इस बार तो एक ही शिफ्ट में हुआ था, एक ही सेंटर पे दोबारा हुआ था। और इंग्लिश में 170 है मेरा। अप्रॉक्स 539 बन रहा है 600 में, और डबल ए को मिला लिया जाए तो मेरा 600 बन रहा है, और अप्रॉक्स 600 बन रहा है 800 में। ठीक है। एनटीपी सीबीटी 1 में मैंने क्वालिफाई किया, 95 स्कोर था 100 में, इलाहाबाद बोर्ड था, और 88 रो था मेरा। और अप्रॉक्स शायद हर लेवल मेरा हुआ है जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि इसको तो मैं आगे प्रश्न में जाने वाला हूँ नहीं, सीट बर्बाद करना मुझे शौक नहीं है। इवन सी एस एल 2018 होने के बाद सेशन 19 की डीबी में मैंने गया। सेशन 18 हो गया था, सेशन 19 के डीबी में नहीं गया, क्योंकि सीजन 19 का रिजल्ट आया भी नहीं था, फिर मैं नहीं गया। मुझे सीट बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता, और मेरा ये रिक्वेस्ट भी सभी सभी से, जो एक बार हो जाए दोबारा नहीं जाए, सीट बर्बाद करना सही नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा ये पांडास द रैंकर्स ग्रुप चल रहा है। ठीक है। इसमें हर टाइप का स्ट्रेटेजी, डेली टास्क, सब कुछ मैं करवाता हूँ। मैं और मेरे 3-4 दोस्त हैं, राहुल सोनी है, युवराज भारद्वाज है, राजीव जी हैं, सब मिलकर करवाते हैं। आप जो भी इच्छुक है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये डॉट ग्रुप है, इसमें जो भी डॉट आपका आए वो आप भेज सकते हैं, और मिनटों में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। चैनल लिंक है, हर टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्लाउड स्टोरेज है, इसमें हर टाइप का पीडीएफ, और मेरा जितना भी नोट्स है हम डाल दिया करेंगे इसमें। इसमें ज्योमेट्री नोट्स, ट्रिगो नोट्स हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। जिसको भी इंटरेस्ट हुआ इस क्लाउड स्टोरेज में आके वो नोट्स ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रुप है, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है, उसमें जो डेली का मॉक शेड्यूल चलता है उसका रैंक लिस्ट प्रिपेयर उसी में डाला जाता है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, पांडाज द रैंकर्स का। हमारा पांडाज द रैंकर्स का यूट्यूब चैनल का लिंक है। इस पे हर टाइप का इन्फॉर्मेशन और जो भी नोट्स डाला हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इस चैनल में तो ऐड हो सकता है, कॉपी करके मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका कॉपी करके आप चैनल सर्च करके इसको ऐड हो जाइएगा। ठीक है। और जिसको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना हो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा। प्राइवेट ग्रुप का लिंक ओपन नहीं है, वहाँ पे डेली टास्क प्राइवेट ग्रुप में हम लोग करवाते हैं, डेली टास्क। उसके बाद मॉक मॉक जो भी होता है, जैसे लाइव मॉक है या फिर शेड्यूल्ड मॉक है, वो करवा कर रैंक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, और सभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है कि वो किस टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, इसका फायदा क्या है, देखिए। एक प्रिपरेशन तो एक अलग जगह है, लेकिन प्राइवेट ग्रुप का ये फायदा है ना कि
आप एक माहौल में रहते हैं, सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आपको भी वो जुनून आता है कि हम भी प्रोग्रेस करें। आप देख रहे हैं कि मेरा रैंक लिस्ट बन रहा है, रैंक लिस्ट में मैं हमेशा ही 20th पोजीशन पे आता हूँ, 25 25th पे आता हूँ। इससे तो काम चलेगा नहीं, आपको ऊपर आने का जुनून बनेगा कि हम ऊपर आना चाहते हैं, ऊपर आना चाहते हैं। कितना भी फोर्स कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको एक माहौल आने के बाद ही वो समझ में आता है कि हम क्या कहाँ पे हैं, क्या स्टैंड करते हैं। तो मेरे प्रिपरेशन के दौरान जो पांडा ग्रुप था वो मुझे बहुत हेल्प किए थे। पहले मैं तो एक पांडा ग्रुप का मेंबर था, अब मुझे एडमिन बना दिया गया है। तो मुझे बहुत हेल्प किया है इस ग्रुप में प्रिपरेशन के दौरान कि क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, टॉपर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो आप देखिए। ठीक है, टॉपर को देख के ही लोग टॉपर बनते हैं। ठीक है, टॉपर ब्रिंग्स टॉपर। ठीक है, टॉपर ब्रिंग्स टॉपर, यही यही एक नियम होता है। मैं टॉपर को देख देख के यहाँ तक पहुंचा हूँ, जो भी पहले टॉपर थे सीजन 17 के, सीजन 16 के। ठीक है, उससे गाइडेंस ले लेके मैं यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ। इसलिए आपको आप आप कोई भी ग्रुप में ज्वाइन होइए, लेकिन ग्रुप में जरूर रहिए जो यहाँ पे मॉक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ग्रुप हैं। ठीक है, आप कहीं भी ज्वाइन होइए, ये हमारा ग्रुप है, आप इंटरेस्टेड लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका बहुत वेलकम है। हमारा रिजल्ट देख सकते हैं जो सीजन 19 में आया है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये लोग हैं जो कि सिलेक्शन लिए हुए ग्रुप से, देख सकते हैं इन लोग को। ये पांडास मेंबर थे जो सिलेक्शन लिए हुए सीजन 19 में। और मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स अच्छे रैंकर ही हैं, आप मैक्सिमम को जानते ही होंगे। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं आप बताइएगा, हम लिंक डॉट ग्रुप या बाकी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, और जिसको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना हो वो उनको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब मेन मुद्दा पे आते हैं कि मैंने क्या क्या किया और आप क्या क्या कर सकते हैं। मुद्दा पे आते हैं, कर क्या सकते हैं आप। थोड़ा अगर बोली लड़खड़ा आएगा तो मैनेज कर लीजिएगा, अभी एक्सपीरियंस मुझे नहीं है ज़्यादा। हाँ, लेकिन एसएससी में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। चलिए, हम आपको पूरा स्ट्रेटजी देते हैं और बुक लिस्ट बताते हैं कि हम मैंने फॉलो किया था। ठीक है, मैथ्स के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है एसएससी का बहुत ही एक मजबूत बहुत ही मजबूत पिलार है, जिसको आपको तोड़ना है तभी निकलेगा। अगर आपको क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले मैथ को क्रैक करना पड़ेगा। अब मार्केट में क्या है, बहुत सारा बुक कोर्स है, आपको एक अच्छे बुक और कोर्स को ही बाय करना है। ऑनलाइन कोर्स लेना मुझे मेरे ख्याल से 99% जरूरी है। ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, मेरे ख्याल से एक पाथ पे जो है, वो जो आपको बैठाता है, चलना तो बहुत बात दूर का बात है, लेकिन स्टार्ट जो करवाता है वो टीचर ही करवाता है। हम किसी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये। सब टीचर अच्छे हैं, सब में कुछ खामियां हैं और सब में कुछ अच्छाइयां भी हैं। ठीक है, तो लेकिन ये है कि ऑनलाइन कोर्स पढ़ने से एक होता है ना कि आप एक बात पे, एक लाइन पे आ जाते हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हम तो अमीर सर से पढ़े हुए थे। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं, इनसे पढ़ सकते हैं, या भाषणी सर से पढ़ सकते हैं। पवन राज सर भी अच्छे हैं, भूतेश सर का एडवांस मैथ बहुत अच्छा है, पवन राज सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, अर्थमेटिक भी इनका अच्छा है। अविनय सर का यूट्यूब वीडियो जो है फ्री में जो डाले हुए हैं सर, बहुत अच्छा है, उनसे हम भी पढ़ाई किए थे फ्री वीडियो से स्टार्टिंग टाइम में अपना। तो आप इनसे कर सकते हैं, और जो भी पढ़िए उसको नोट जरूर बनाइए। ठीक है, जो भी पढ़ना है उसका हमको नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाने से ही क्या होगा, एग्जाम टाइम से 10 दिन पहले हम रिविजन कर सकते हैं। मैथ्स में क्या है, हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे मैथ्स, तो हम लोग को टीचर क्या बोलते थे, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कहीं एक किसी एक टीचर से पढ़िए, सफिशियंट है, किसी भी एक टीचर से पढ़िए, इतना सफिशियंट है। ठीक है, अभी आभास सर भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, पवन राज भी अच्छे कर रहे हैं, अमित सर का भी नया बैच आया है। ठीक है, कहीं से कीजिए, एक जगह से, लेकिन कीजिए, मेरा सजेशन रहेगा एक जगह से कीजिए और अच्छा से कीजिए, कंप्लीट करना है उनको। ये नहीं कि आधा करके छोड़ दिए, कहीं से भी कीजिए, कंप्लीट करना। और कुछ वो अलग से पढ़ा रहे हैं, कुछ मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, तो उनको छोड़िए। ये नहीं कि टीचर को छोड़ दिए, उस क्वेश्चन को छोड़ देना, उस चीज को छोड़ देना, लेकिन टीचर को पूरा पकड़ना है। टीचर जो भी पढ़ाए वो पूरा करना है। मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट जो नया आया है, कोर्स एक ले लीजिए इनमें से किसी का। ठीक है, या फिर और किसी का भी ले सकते हैं आप। हम जो अपने अंदाजा में जानते हैं, जितना हम जानते हैं, ये 6 टीचर मुझे बेस्ट लगे। ठीक है, भूतेश सर का एडवांस मुझे अच्छा लगा। ठीक है,
पवन रसो का अर्थमेटिक भी अच्छा है और एडवांस भी इनका ठीक ठाक अच्छा है। ठीक है, अभिनय सबसे अच्छा एडवांस अर्थमेटिक किसी का है तो मुझे लगता है वो है अभिनय शर्मा का फ्री यूट्यूब वीडियोस जो मैंने देखा था। ठीक है, अब ये तो सीफी पैटर्न पे था, अब तीसरे पैटर्न पे इनका भी थोड़ा सा आगे निकल रहा है। ठीक है, आभास ने सर अभी बहुत अच्छे छाए हुए हैं और अमीय कुमार सर भी बहुत अच्छे छाए हुए हैं। ठीक है, कि नहीं एक टीचर का आप यूट्यूब कोई कोर्स ले लीजिए, बाकी आप और भी बहुत सारे सर हैं, आप अपने समझ से उनका भी ले सकते हैं, आप इतना मेच्योर है किसी का अच्छा लगता है, एक टीचर का लेके कंप्लीट पढ़िए। आप ये मत कहिए कि वो 6 महीना में पढ़ाते हैं या 1 महीना 1 साल में पढ़ाते हैं। अमीर सर का कोर्स हम लिए थे तो वो 1 1.5 साल पढ़ाए थे, लेकिन उनको कंप्लीट किए, ये नहीं कि बीच में एग्जाम आ रहा है तो उनको छोड़ दिए, उनको कंप्लीट किए हम। चलिए ठीक है, अब देखिए टीचर का कोर्स तो कर लिए, टीचर तो हमको कंसेप्ट सिखा दिया, उसका प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस के लिए हम आगे बुक का नाम बताएंगे, लेकिन ये बेस्ट मैथ चैप्टर वाइज सीट है, इससे बेस्ट मुझे कहीं नहीं लगा। इसमें आप कहीं और जा सकते हैं, लेकिन जो मैथ का चैप्टर वाइज सीट बता रहे हैं ये बेस्ट है। अमीर सर का सीट्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब इसमें कंपाइलेशन किया हुआ है। टोटल गधा का सीट्स है, बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। गगन प्रताप सर का सीट्स जो है ये बहुत ही अच्छा सीट्स है। आभास सर का भी सीट्स बहुत जबरदस्त है। भूतेश सर का एडवांस मैथ का सीट बहुत जबरदस्त है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टॉपर मिले, कोई भी एसएससी फील्ड में सिलेक्टेड हो, उनका नोट्स जरूर लिया कीजिए। जैसे मेरा ही है, हम अपना नोट्स तो अपलोड कर दिए हैं, कोई भी सिलेक्टेड लोग हैं उनका नोट्स मांगा कीजिए, सर आप नोट्स बनाए हुए हैं क्या, पीडीएफ बना के दीजिए हमको। अब क्या करते हैं, वो जो है साल लगता है, 1.5 साल लगता है उसको एक एक नोट्स ट्रिक कंपाइल करने में, अब वो आपको एक साथ मिल जाता है। उसमें जो आप जानते हैं उसको रिवाइज कर लेना, जो नहीं जानते वो आप अपने नोट्स में बना लेना। नोट्स तो बनाना ही है हर चीज का, हर फॉर्मूले एंड ट्रिक का छोटा छोटा पतला कॉपी में नोट्स बनाना है, जो कि हम एग्जाम के 10 दिन पहले रिवाइज कर सके। दोबारा तो आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद दोबारा कोर्स तो नहीं कीजिएगा, उतना टाइम तो है नहीं। दोबारा क्या करेंगे, दोबारा उसी नोट्स में जाके रिवीजन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी कोर्स सर का कोर्स किए, जैसे मान लीजिए अम्मी कुमार सर का कोर्स किए, सर पढ़ाए हमको एवरेज। ठीक है, एवरेज पढ़ा, एवरेज एक मोटा मोटा सा कॉपी लिए, सर जो जो पढ़ा है उसमें नोट्स कर लिए, और एक पतला कॉपी लिए, एकदम बहुत पतला कॉपी, सर जो जो फॉर्मूला ट्रिक्स बता इसमें इसमें नोट्स करते गए हम। इसी तरह सर का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब क्या हुआ, हम किसी टॉपर का नोट्स लिए हुए हैं, उसमें कुछ नया फॉर्मूला मिला, कुछ नया ट्रिक मिला, हम बहुत सारे ग्रुप में एडेड हैं, वहां कुछ नया ट्रिक मिला, कुछ नया फॉर्मूला, नोट करते जाना है। जैसे हम अपना नोट्स जो अपलोड करेंगे उसमें आप देखेंगे कि वो अभी तक सेक्शन चालू है, एक 143 क्वेश्चन है, नोट कर लिए, अब वो 144 चालू है। हमको और कहीं से मिलेगा ज्योमेट्री कोई नोट्स ट्रिक मिल गया, वहां नोट कर लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टीचर का नोट्स है उसमें, कहीं भी हमको ट्रिक मिला, फॉर्मूला मिला, उसको नोट करते गए। सिंपल। तो एक अच्छा एस्पिरेंट बनने का और एक टॉपर बनने का यही निशानी है। फिर से हम समझा देते हैं, अगर हम फास्ट बताए हो तो किसी भी एक टीचर का कोर्स ले लीजिए, एक सही वे में उसको तैयारी कीजिए, एक नोट्स बनाइए। जैसे अर्थमेटिक पढ़ा है सर, अर्थमेटिक में एवरेज पढ़ा है, एक मोटा कॉपी हम बनाते गए, रिवीजन करते गए, एक पतला कॉपी बनाते गए, इस तरह नोट्स बनाते गए अपना, हो गया। ये करने के बाद रिवाइज कर लिए, किसी भी इसमें से किसी भी 2 टीचर का नोट्स बना कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी टॉपर मिले, कहीं भी फॉर्मूला मिले, कोई भी ट्रिक मिले ग्रुप सब में, उसको नोट कर लीजिए, करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, यहाँ ये तो हुआ कि हम कोर्स का बताएं, लेकिन ठीक है, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट बुक बताने वाले हैं। ये तो बता ही दिए, नोट्स इंडिविजुअल कंपल्सरी है मैथ को बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए हम ये समझाते हैं आपको, ज्योमेट्री पढ़िएगा तो क्या होगा, ज्योमेट्री का 10 क्वेश्चन पढ़िएगा तो मेंस में 10 क्वेश्चन वो काम करेगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन अच्छा से कर लेते हैं तो वो आपका हर एक क्वेश्चन में टाइम बचाएगा। ये एक बुक मस्ट बाय कीजिए, कोई इसको सजेशन नहीं देगा, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं इसलिए सजेशन देते हैं इस बुक का। ठीक, मैंने ये बुक पूरा पढ़ा हुआ है, ये बुक कर लीजिए अच्छा से, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। जो 50 मिनट सेकंड लगता है क्वेश्चन बनाने में, वही क्वेश्चन 30 सेकंड में बनेगा आपसे। कितना टाइम सेव कर रहा है आपको, बताइए हमको। ठीक है, यही प्रेशर कम करेगा, यही प्रेशर कम करने के बाद आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, ये बुक को जब एकदम मस्ट बाय कीजिए, इसमें जितना भी सोल्यूशन दिया हुआ है, जितना भी
ट्रिक दिया हुआ सारा को एक अलग कॉपी बनाएंगे। इसके बाद जिसका बेसिक कमजोर है वो 9th का आर डी शर्मा से स्टार्ट कीजिए और 10th का आर डी शर्मा से स्टार्ट कीजिए। इसका बेसिक कमजोर है वो, इसका बेसिक ठीक ठाक है वो उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, आप कोई कोर्स नहीं करना चाहते हैं या कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ करना चाहते हैं, कोई भी टीचर कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अपने आप को एक मैच्योर करना चाहते हैं, ये जो भी कोर्स बताए हैं ये तो एक समय आने के बाद ही करना है। पहले क्या करना है कि अगर बेसिक बहुत कमजोर है तो 9th 10th का आर डी शर्मा कर लेना है, और बेसिक को अच्छा करने के लिए राकेश सर का क्लास नोट्स कर लेना। बहुत अच्छा किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इससे हम नहीं कहते कि 100% आता है, हाँ, लेकिन ये आपके बेसिक को 100% ठीक कर देगा। ये बेसिक का बेस्ट बुक है। हम जब आए थे एसएससी फील्ड में तो सबसे पहले इसी बुक को कंप्लीट किए थे। ठीक है, बहुत अच्छा बुक है ये। इससे पहले मैंने कुछ एक दो बुक कंप्लीट किया था जो कि उतना कारगर था। ठीक है, ये बहुत अच्छा बुक है, इसको कंप्लीट कीजिए। इसको कंप्लीट करने के बाद 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, ऐसा हो तो इसको कंप्लीट करने के बाद राकेश सर का अर्थमेटिक आता है। ठीक है, और राकेश सर का एडवांस मैथ आता है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये तीनों कंप्लीट करने के बाद तब किसी सर का कोर्स लेके आप 2-3 सीट बना लीजिए। इसमें मैथ एकदम अच्छा हो जाएगा। साथ ही प्रीवियस भी कर लीजिए। प्रीवियस का भी बहुत अच्छा एक बुक आया है। ठीक है, ये तो बता दिए थे। प्रीवियस का बहुत अच्छा बुक आया, रमो सर का है। ठीक है, ये सब ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन नहीं मिलता, एक बार पता कर लीजिएगा। ठीक है, ये पिनेकल से अच्छा बुक है। ठीक है, ये बाय कर लीजिए। प्रीवियस तो मस्ट है बाय करना, प्रीवियस एकदम मस्ट है, तो ये एक बार बाय कर लीजिएगा। ठीक है, ये बाय कर लीजिएगा, ये अच्छा बुक है। प्रीवियस पूरा सॉल्व कर लेना है। उसके बाद एक पिनेकल का भी आता है प्रीवियस, दोनों में एक करना है। मेरे ख्याल से ये ले लीजिएगा, ये अच्छा है। पहले ये ट्रेंड में था, अब ईक्यू का ट्रेंड में है। ट्रेंड में क्या है, ये अच्छा है, उससे बेटर आया है, तो दोनों में से कोई एक कर लेना है। ठीक है, फिर मैथ में समझाते हैं क्या करना है। जिसका बेसिक पूरा कैलकुलेशन का तो एक अलग बुक है, चलिए कैलकुलेशन का एक अलग बुक है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। कैलकुलेशन की बहुत अलग बुक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसको तो अलग स्टार्टिंग करते जाना, डेली 1 घंटा देते जाना आपको कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन के बहुत सारे सीट्स है, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी कर लीजिए। कैलकुलेशन बहुत सारे सीट्स है, उसको कर लीजिए। कैलकुलेशन अपना फास्ट रखिए। एसएससी फील्ड में आए हैं तो यहाँ पे आपको अपने टैलेंट से अधिक स्किल पे वर्क करना होगा। ठीक है, जो बचपन से ही मैथ में धुआंधार रहते हैं वहां यहाँ पे आके वो 140 150 स्कोर करते हैं। हमेशा बहुत स्टूडेंट को देखे हुए हैं। और जो सीखते हैं, जो अपना स्किल को डेवलप करते हैं, वो आके 190 स्कोर करते हैं। ये मेरा आंखों देखा हुआ है, इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि इसको तो अलग से करते जाना है। जिसका बेसिक जो पूरा एसएससी फील्ड में नया आए हैं, मेरा सजेशन रहेगा 9 10 का आर्टिस्ट बना लीजिए, जिसका बेसिक ठीक नहीं है। ठीक है, अगर ठीक ठाक है वो भी बना सकते हैं। 9 10 आर्टिस्ट बना लीजिए। उसके बाद राकेश सर का क्लास नोट्स कर लीजिए, 2 बार बनाइए। जो भी फॉर्मूला ट्रिक्स आता है उसको अलग कॉपी में नोट की, जो हम बताए हुए हैं। उसके बाद इनका एडवांस मैथ और अर्थमेटिक बना लीजिए। ठीक है, फिर प्रीवियस तो मस्ट है। अभी एग्जामों का आया है रमू सर का, ये बहुत अच्छा बुक है। और या फिर पिनेकल भी ले सकते हैं, और पिनेकल से अच्छा ये एग्जामों का है। उसके बाद जो है, अगर किसी टीचर का कोर्स लेना है तो ये टीचर का कोर्स हम बता दिए हैं। बहुत अच्छा अच्छे टीचर का हम कोर्स बताए हुए, जो हमको अच्छा लगा, सीट जो अच्छा लगा है हम उसका बताए हुए। किसी दो टीचर का, एक टीचर का भी सीट्स लगा लीजिएगा, सफिशियंट हो जाएगा, सब 50% अच्छे लेवल पर आ जाएगा। चलिए, मैथ का हो गया। मैथ के बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग कुछ एसएससी में कोई खास उस लेवल पे आता नहीं बैंक की तरह। फिर भी अगर आपको किसी रीजनिंग का बुक ले सकते हैं तो राकेश का क्लास नोट्स ले सकते हैं रीजनिंग का। इसमें हर चैप्टर वाइज अच्छा से बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, चाहे डैश क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट क्वेश्चन हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो। बाकी तो अपना मॉक लगाते लगाते आपको प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर में दिक्कत हो, जैसे रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, और भी कुछ जैसे डाइस है, स्टेटमेंट है, तो उसमें दिक्कत होती है, यूट्यूब का कोई भी टीचर का लेक्चर देख सकते हैं। महिंद्रा का भी अच्छा आता है, ऑलीबोर्ड का आता है, अड्डा का आता है, वो देख सकते हैं। आप स्पेसिफिक देख सकते हैं, बस इतना सफिशियंट है रीजनिंग के लिए। इतना ही करना है। क्लास नोट्स में देखते जाना है कैसे कैसे हुआ है। प्रीवियस भी बुक लगा सकते हैं रीजनिंग के लिए। और चाहे तो आप जो आपका पोर्शन वीक हो, जैसे मेरा एक समय वीक था, स्टेटमेंट वीक था, तो मैं अमीर सर का यूट्यूब वीडियो देखा था। तो वहाँ पे मैं पूरा क्लियर क्लियर हो गया कैसे करना है स्टेटमेंट को।
तो जो भी वीक पर्सन हो वो यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, सब नहीं देखना है, ठीक है, सब काम नहीं करेगा, तो जो वीक हो वो देख लीजिएगा, बाकी मॉक से तो ठीक होते जाएगा जो गलती होगा। अब इसके बाद आता है इंग्लिश पे। सबसे अधिक कंफ्यूजन रहता है इंग्लिश में ही, जहां तक मुझे लगता है, इसके बाद जीके में रहता है। ये बुक है, इसका नाम कोई नहीं लेता है, पता नहीं क्यों नहीं लेता है, पर ये सबसे अच्छा बुक है ग्रामर का मेरे ख्याल से, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए इससे अच्छा बुक मैंने देखा ही नहीं है। हाँ, इसमें थोड़े एरर है, इस बात को मैं नहीं कहूंगा कि एरर नहीं, इसमें कुछ एरर है और जरूरत से ज्यादा ज्यादा भी रूल दिया हुआ, लेकिन पर पता है इस बुक का खासियत क्या है, ये बुक मैथ की तरह आपको प्रिपरेशन कराएगा, जीके इंग्लिश का, सॉरी इंग्लिश का मैथ की तरह प्रिपरेशन करवाएगा। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द नंबर, इसमें चैप्टर वाइज थ्योरी सब कुछ दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, हर टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स, इम्प्रूवमेंट, उसके बाद होता है चूज जैसे दिया हुआ है, बहुत सारा टाइप का दिया हुआ, बुक लीजिएगा पता चल जाएगा, एरर दिया हुआ है, हर टाइप का इसमें प्रैक्टिस सेट दिया जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ये मस्ट बाय बुक है, ग्रामर ठीक करना है, इस बुक को 2 बार पढ़ लीजिए, ग्रामर ठीक हो जाएगा। थोड़े से रूल अधिक भी दिए हुए हैं, उतना चलेगा, आप समझ सकते हैं क्या स्किप करना नहीं करना है, ठीक है। इसमें ग्रामर का रूल बहुत अच्छा समझाया हुआ है, ठीक है, ये ले लीजिएगा। इसके बाद कोई बुक बाय कर सकते हैं तो एसपी बख्शी सर का ही बुक है, एसपी बख्शी सर का बुक है, अच्छा है ये, इंग्लिश मीडियम में आता है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो इसको भी ले सकता है, पर इसमें उतना रूल नहीं दिया जितना उतना दिया हुआ, लेकिन बुक ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बुक है, इसको ले लीजिए, अच्छा बुक है ये। उसके बाद इसमें जो है, एक काम कीजिएगा, इस बुक्स का जितना भी OWS होगा, प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन सब होगा, उसके बाद क्या कहते हैं, वर्ड्स होगा, ठीक है, एडम फ्रेज होगा, इस बुक का अच्छा है, एसपी बख्शी का बहुत अच्छा, इस बुक में बहुत अच्छा बताया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा ही है, ठीक है। ये 2 बुक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है ग्रामर के लिए। पता नहीं इस बुक का नाम कोई क्यों नहीं लेता है, मैं इस बुक का नाम कहीं नहीं देखा है लेते हुए किसी टीचर को या फिर कोई टॉपर को भी, पर मैं यही बुक से पढ़ा हूँ, जो बात है मैं जो पढ़ा हूँ वही उसी का नाम लेने वाला हूँ, मैं इसी बुक से पढ़ा हूँ और बहुत जबरदस्त बुक है। मार्केट में और भी पब्लिकेशन और भी टीचर के बुक आते हैं जो कि कॉपी पेस्ट है, ठीक है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट है, ठीक है, वो भी किनका कॉपी पेस्ट है बताता हूँ, एसपी बख्शी सर का ही कॉपी पेस्ट बुक आते हैं बहुत सारे मार्केट में, ठीक है, ये ऑथेंटिक बुक है एसपी बख्शी सर का ग्राम, ये जो है ऑथेंटिक बुक है पूरी तरह से, ये पूरी ऑथेंटिक बुक है, ठीक है। लूसेंट का बुक तो हिंदी मीडियम वाले के लिए वरदान है एक तरह से, इसको जो कर लेगा बहुत अच्छा वो ग्रामर में एफिशिएंसी पा लेगा, जितना भी रूल्स है, इम्प्रूवमेंट्स है, ठीक है, जैसे ग्रामर के एक अलग मेंस में आता है, प्री में एक अलग रोल है, मेंस में एक अलग रोल है, एरर है 20 नंबर का एरर ही आता है मेंस में, इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, जो भी है बहुत अच्छा समझाया हुआ है इस बुक में, इसको अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एसपी बच्ची सर का भी कर सकते हैं बुक, ये दोनों बुक कर लीजिए मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा बुक है, मैंने 2 बुक किया हुआ है, पता है मुझे। उसके बाद कहीं से प्रैक्टिस मत कीजिए इस बुक के अलावा। एमबी का खासियत ये है, वैसे बताता हूँ एमबी का पढ़ना कैसे है, पहली बात एमबी को पढ़ना कैसे है, देखिए इस बुक में खासियत क्या है एमबी का बुक का, सीजीएल टॉपर रैंक 1 वो भी इसी बुक को पढ़ा हुआ है, आप भी इसी बुक को पढ़िए, ठीक है, सब इसी बुक को पढ़ते हैं मैक्सिमम, प्रीवियस ईयर्स का सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक का खासियत बताते हैं क्या है, आपको पढ़ना वोकैब इसी से स्टार्ट करना, जैसे मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी सेट दिया हुआ है 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, इस सेट का खासियत क्या, लास्ट में सारा वर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको सारा वर्ड्स को याद कर लेना है, ठीक है, उसका जितना भी स्टेट्स में क्वेश्चन सब बनाना है, जो भी गलती है उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, क्या गलती कर रहे हैं, और वो ऐसे रूल नहीं होता, ऐसे रूल होता है, और ये गलती कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है, आपको ये सीखना है। और इसमें स्टार्टिंग में ही प्रीवियस में सारा पूछे हुए एडम फ्रेज, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब का कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक, साथ ही स्टार्टिंग में ही ग्रामर का रूल्स भी दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, इसमें उसका जितना भी सेट्स है इसको बना लीजिएगा। एमबी का ये सीजीएल प्रीवियस सेट्स है,
CSSL का और MTS का अलग आता है, वो भी ले लीजिएगा। जितना भी प्रीवियस बनाइए, जितना बनाइए, मैथ की तरफ पढ़ना है इसको। ग्रामर को हमको मैथ की तरफ पढ़ना है। धीरे से बोल रहे हैं, ग्रामर को मैथ की तरफ पढ़ना है। ओ ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए हम सेंटेक्स का एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ही एज वेल एज आई, क्या होगा यहाँ पे? तो आप मान लीजिए हम यहाँ पे एम लगा रहे हैं, वो तो गलत है, देख लेंगे गलत है। ओ ये होता है ना, एज वेल एज तो पहले वाला लगता है, यहाँ पे एम नहीं होगा, इज होगा। यहाँ अगर हमसे गलती होगा दोबारा हम सही करेंगे इसको, प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, ज्यादा बुक के पीछे भागना नहीं है, जो बुक बता रहे हैं आप इसको कर लीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, और हम क्यों बताएं, सीजीएल 17 का रैंक 1 वो भी इसी बुक को 5 बना बना के टॉप इंग्लिश में 180 190 लाया हुआ है। तो ऐसे हवाबाजी में नहीं बता रहे हैं, बुक बहुत अच्छा बुक है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है। प्रीवियस इसका 100 बुक आते हैं मार्केट में, तो उसमें से अच्छा कौन है? आपको सागर से ही प्योर वाटर निकालना है, तो ये बहुत ही हेक्टिक जॉब है। ये जॉब को सरल करना हम लोग का काम है, सिंप्लीफाई करना हम लोग का काम है। जितना भी एमबी का प्रीवियस आता है उसको ले लीजिए। हाँ, इसको करने से पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना, जो भी बिगनर है उसको हम ये बताएंगे, पहले इसका जितना वोकैब है हर सेट के पीछे उसको कर लीजिएगा। अब बहुत ऐसे बुक आते हैं जिसमें एक ही साथ वोकैब कलेक्शन दिया आता है, तो वो हेक्टिक लगता है। इसमें क्या है ना, हर सेट वाइज दिया हुआ है ना, तो 25-25 करके वोकैब मिलता है आपको, तो उतना लगता नहीं है ना। स्टूडेंट को क्या क्या है कि बेवकूफ बना चलिए, खुद को समझ में आएगा कि यहाँ क्या कर रहे हैं, खुद को बेवकूफ बनाते चलते साथ साथ आगे का प्रिपेयर करते जाना है। बिल्कुल सही बात, चलिए सही है। तो बिगनर क्या करेंगे, पहले लूसेंट का जनरल कंप्लीट करेंगे, साथ ही एमपी का वोकैब याद कर जाएंगे। जब ये कंप्लीट हो गया हमारा, एसपी भी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद जितना भी एसएससी इंग्लिश अजय कुमार सिंह का एमबी पब्लिकेशन का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है, सेट बनाते जाना है, उसको डिस्कस करते जाना है अपने खुद में ही, या फिर ग्रुप का है तो ग्रुप में डिस्कस करना है, ग्रुप में क्वेश्चन भेजना है। ठीक है, ग्रुप में डिस्कस करना है, ग्रुप में क्वेश्चन भेजना है, जहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ एक्सप्लेनेशन समझना है, कहाँ गलती कर रहे हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप में वो एनर्जी आएगा, वो धीरे धीरे आपका प्रिपरेशन बूस्ट होते जाएगा। इसमें टाइम लगता है, एक बैगे नहीं आने वाला है तुरंत, जो कहिए तुरंत नहीं होगा, टाइम लगेगा। साथ ही जितना भी एमबी का प्रीवियस बुक है वो बाय कर लीजिएगा, सारा कम बना लीजिएगा 2-3 बार, बस मस्त हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी को अपना प्रीपोजिशन एसएससी लेवल में अच्छा करना है, ये एमबी का बुक आता है, उसको मस्ट बाय कीजिएगा। ये बुक को हम 2 बार बनाए हुए हैं। प्रीपोजिशन का मेंस में बहुत अच्छा रोल है, ध्यान रखिएगा। अप्रोक्स 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं प्रीपोजिशन से। मान लीजिए अबाइड के साथ बाय लगता है, ठीक है। तो ये सब जो हिंदी मीडियम को स्टूडेंट है उसके लिए हम स्पेशली बता रहे हैं, प्रीपोजिशन का ये बुक बस पास बैक कीजिएगा, 40-50 रुपए का आता है, ठीक है। इसको पूरा 2-3 बार रट लीजिएगा कि किसके साथ क्या प्रीपोजिशन जो है कंपलसरी, और फ्रेजल वर्ब का क्या रोल है, ठीक है। इसको जरूर पढ़ कीजिएगा। साथ ही एडम फ्रिज प्रीवियस का आते हैं, स्पेलिंग टेस्ट आते हैं, वन सब्स्टिट्यूशन आते हैं प्रीवियस के, वो बाय कर सकते हैं एमबी के, अच्छा बुक है, आप बाय कर सकते हैं। छोटा छोटा बुक रहने से क्या फायदा है ना, कि याद करने में ठीक लगता है। अब कुछ एक साथ आ जाए तो थोड़ा हेक्टिक लगता है स्टूडेंट को, ठीक है। इसके बाद अगर एडम फ्रेज का, मेरे ख्याल से एडम फ्रेज में क्या आता है, कुछ नई चीज आते हैं। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा बुक लगा मुझे वो एडम फ्रेज का ही लगा, रोशन तरानी सर का। ये बहुत अच्छा बुक लगा मुझे एडम फ्रेज का। अगर कोई कर सकते हैं एडम फ्रेज को, ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस में एडम फ्रेज अप्रोक्स 8 से 9 नंबर 10 नंबर के आते हैं, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। इसको कर लीजिएगा एडम फ्रेज को, ये बहुत अच्छा बुक एडम फ्रेज का। क्योंकि प्रीवियस एमबी से कीजिएगा एडम फ्रेज तो ऑटोमेटिक इसका जो है 70 से 80% हो जाएगा। और हर बार क्या होता है ना, एसएससी एक 9-10 में 2-3 जो है नए एडम फ्रेज घुसाते हैं। अब विद्यार्थी अपने स्किल से एक दो तो मार लेते हैं, या फिर एक दो गलत भी हो जाते हैं, तो वो भी गलत क्यों हो। टॉपर क्या होता है, टॉपर एक एक नंबर पे वर्क करता है, ठीक है। 70% तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे प्रिपरेशन करने के बाद, बाकी आपको कुछ कर लेना है। इतना तो वर्क तो जरूर कर सकते हैं, अगर आप सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं, अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो इतना तो जरूर कर सकते हैं। बेस ठीक करने के बाद, एमबी से अपना वोकैब ठीक करने के बाद, बख्शिश ठीक करने के बाद, बाकी सारा प्रीवियस ईयर्स के स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब ठीक करने के बाद वोकैब के लिए ये बुक को कंपलसरी कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस बुक का फायदा बताते हैं क्या है, सुनिए। ये बुक जो है आपको 2 वर्ड्स के बीच
अंतर समझने में हेल्प करेगा, ठीक है, एकदम अंतर समझने के लिए हेल्प करेगा, एकदम बहुत अच्छा बुक है ये। जैसे इगोइस्ट है, इगोटिस्ट है, इस दोनों में अच्छा से डिफरेंस समझने में हेल्प करेगा। और इसका हेल्प कहाँ होता है बताते हैं। मेंस में जैसे आप जानते हैं एसएससी के मेंस में 25 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, तो 4 ऑप्शन रहता है, इस क्लोज टेस्ट में 2 ऑप्शन एकदम नजदीक होते हैं, वहां हेल्प करेगा ये बुक, ठीक है। इस बुक का अच्छा से 2 बार बना लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइए इस बुक का नोट्स भी बनाइएगा, इस बुक को अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका वोकैब अच्छा कर देगा, आपको फ्लुएंसी बढ़ा देगा, ठीक है, बोलने में आपको हेल्प करेगा। और आप इंग्लिश स्पीक करना चाहेंगे तो वो अच्छा हेल्प करेगा ये। इस बुक को एकदम जरूरी से अच्छा से कर लीजिएगा। नॉर्मल लेस का बुक एकदम मार्केट में फेमस एसएससी के लिए, और इस बुक को मैंने 2 बार किया हुआ है, इसलिए इस बुक को जरूर कीजिएगा। उसके बाद अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया, जैसे इंग्लिश का तो 3 पिलर है ना, एक तो है ग्रामर, ग्रामर को बता दिए 2 बुक मार्क करना है, प्लस वोकैब, वोकैब के लिए बता दिए एमबी से प्रीवियस ईयर्स जितना भी वोकैब आया हुआ है, एडम फ्रेज का रोशन तोलानी सर का बताए हुए हैं, एमबी का बता दिए हम, वन वर्ड क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट, एडम फ्रेज भी है उसका, प्रीपोजिशन बुक है उससे कर लिए, नॉर्मल लुइस से वोकैब करके और अच्छा कर लिए, एसपी बख्शी से भी वोकैब कर लिए। तीसरा पिलर आता है कंप्रिहेंशन, कंप्रिहेंशन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं तो इस दोनों को पहले मजबूत कीजिए, फिर कंप्रिहेंशन वर्क कीजिए। कंप्रिहेंशन वर्क करने के लिए आपको क्या करना है, पेपर डेली पढ़ना है, नॉवल पढ़ सकते हैं कोई भी जो आपको पसंद हो, पेपर डेली मस्ट पढ़ना है, 30 मिनट टू 60 मिनट आपको डेली पढ़ना है पेपर, जो भी पसंद आए, स्पोर्ट्स आए पसंद, एडिटोरियल आए पसंद, फ्रंट पेज आए पसंद, जो भी पसंद आए वो पढ़िए जरूर, नॉवल पढ़िए, ट्राई कीजिए इंग्लिश में बोलने का, ठीक है, इंग्लिश मूवी देखा कीजिए सबटाइटल के साथ, जैसे मान लीजिए मार्वल का मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश में ही देख रहे हैं, हिंदी देख लिए हैं, हिंदी में देख लिए हैं, इंग्लिश में देख रहे हैं, सबटाइटल लगा कर देख रहे हैं, समझ में आएगा क्या बोल रहा है, क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे बोला जाता है, उससे आपका वोकैब का रिवीजन होगा, ग्रामर का रिवीजन होगा, ठीक है। और साथ ही एक बुक का नाम लेंगे जो कोई नहीं लेता है, ये बुक हम पढ़े हुए हैं, हमको पता है इसका फायदा क्या है, नॉर्मल लुइस का आता है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर। आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन अच्छा से कैसे पढ़िएगा और फास्ट में कैसे पढ़िएगा जो समझ में आए, आपको इस बुक के समझ में आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है इस बुक में, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिकली किया हुआ है इस बुक में, पूरा प्रैक्टिकल से किया हुआ है कि कैसे फास्ट और बेटर किया जा सके, आपको बुक आपके आ, बोलने के बिहेव को, तरीके को, जो सब चीज को फास्ट कैसे कह सकता है, बहुत अच्छा बुक है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, नॉर्मल लुइस का। नॉर्मल लुइस का 2 बुक बताए हुए, एक वोकैब के लिए, एक कंप्रेशन के लिए। आपको कंप्रेशन बहुत हेल्प करेगा। मेंस में क्या होता है ना, आपको 30 नंबर का, जैसे मान लीजिए मेंस में क्या है, सीजीएल मेंस के इंग्लिश में ठीक है, ग्रामर आया 75 मार्क का, ठीक है, वो क्या आया अप्रोक्स 45 टू 50 मार्क का, ठीक है, और कंप्रेहेंशन से आया आपका 75 टू 80, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और आप देखिए कंप्रेहेंशन में 3 चीज आता है, एक होता है क्लोज टेस्ट, एक होता है पारा जंबर पीक्यूआर जिसे कहते हैं, ठीक, सेंट्रल अरेंजमेंट जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है, एक क्लोज टेस्ट होता है, एक होता है आपको क्या कहता है, देखिए कंप्रेहेंशन, इतना दिमाग से निकल रहा है, जो देख के 10 नंबर पूछा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, स्टोरी टाइप देख के 10 नंबर पूछा जाता है, कुछ कहा जाता है, ध्यान से उतर रहा है हमको, बेवकूफ इंसान है, ठीक है, वो आता है क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस, कुछ कहा आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो आ गया पेसेज, सॉरी पेसेज आ गया, ठीक है, सॉरी सॉरी 25 नंबर का, जैसे 25 आता है तो 10 नंबर का एक 2 रहता है और 5 नंबर का 1 या 2 रहता है, ठीक है, या कभी कभी 10 नंबर का 1 रहता है और 5 नंबर का 3 रहता है, ठीक है। तो आपको जब तक फास्ट पढ़िएगा नहीं, एक बहुत बड़ा बड़ा पेसेज दिया रहेगा आपको, ठीक है, इतना बड़ा पेसेज दिया होगा आपको, आप जितना फास्ट पढ़िएगा उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, उतना जल्दी आपका, उतना अधिक आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा मार्क लाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इंग्लिश 180 प्लस सब ला रहा है, आपको लाना ही होगा 180 प्लस,
आप उसके लिए अच्छा से इंग्लिश बोलना, ठीक है, सही समझना आपको आना चाहिए। बहुत अच्छा बिल्ड करेगा इस बुक, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा ये बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हुआ इंग्लिश के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, जीके। जीके के लिए क्या करें? मात्र 50 नंबर का आता है प्री में, पर रोल बहुत अच्छा लगता है, इसका रोल जबरदस्त है अपने आप में। ठीक है, अब क्या है कि टीसीएस का जीके तो पता नहीं कहां से आ रहा है, पर करे कहां से? मेरे ख्याल से कहीं से करना से स्टार्ट करने से अच्छा है कि हमारा बेसिक बुक से स्टार्ट, लूसेंट जनरल नॉलेज से ही स्टार्ट। ठीक है, कहीं से भी आ रहा है, लेकिन हमको, हम भी टीसीएस का अभी, हम भी सीजीएल 21 दिए हुए हैं अभी हाल में, सीजीएल 21 दे के आए हुए, और हम बिलीव कीजिए हम 6 महीना से कुछ पढ़ा, हम 1.5 साल से जीके कुछ पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, और 6 महीना से मैथ इंग्लिश से कुछ पढ़ाई नहीं किए हुए, पर हम स्टिल 100 अटेम्प्ट मार के आए हुए हैं, और 25 जीके मार के आए हुए हैं, जिसमें से 4-5 तुक्का था, और हमको लग रहा है कि 10 गलत होंगे, मैक्सिमम 10 गलत होंगे, जिसमें से 4-5 तो हमसे रिवीजन कारण गलत हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पूरा ही अलग आ रहे हैं, नहीं कर सकते हैं आप, हम बताते हैं कहां से क्या करना है। इस बुक का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, मिसलेनियस और ज्योग्राफी सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बुक का बहुत अच्छा है। ठीक है, इस बुक से अच्छा से करने के बाद आपको 70 से 80% क्वेश्चन, हर इंडिविजुअल हिस्ट्री है इसका, 70 से 80% क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो यही है, अप्रोक्स सब चीज बताया हुआ है, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, लोग साल बिताते हैं इस बुक को पढ़ने में, फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिक यही है, लूसेंट सामान्य ज्ञान, लूसेंट जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज बेसिक यही है। बाकी चैप्टर भी इसका ठीक ठाक है, जैसे इकोनॉमिक्स है, उतना अच्छा नहीं है इकोनॉमिक्स। ठीक है, उतना करने के बाद आपको 3 में से 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। बायोलॉजी भी ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इस बुक से कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इसका हिस्ट्री, पॉलिटी, मिसलेनियस, फिजिक्स, ये 4 स्पेशली अच्छा है। इसमें भी ज्योग्राफी में आपको कुछ क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, केमिस्ट्री में छूट भी सकते हैं, लेकिन इस 4 में से छूटने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। ये बेसिक बुक है। अब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स नहीं करना है, इकोनॉमिक्स भी करना है, इससे बायोलॉजी भी से करना है, बेसिक तो वहीं से होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत ही अच्छा बुक है। ये बुक करने के बाद क्या होगा, आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छा हो जाएगा। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, इस बुक से करने के बाद अच्छा हो जाएगा। लूसेंट, स्पीडी का जनरल नॉलेज, रेलवे का। ठीक है, इसमें से, और इस बुक की खासियत क्या है ना, जैसे 20 क्वेश्चन दिया हुआ है तो मिक्स दिया हुआ है, पॉलिटी है क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायो है, ठीक है, फिर ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स है। तो इससे क्या होता है ना, बोरियत फील नहीं होता है इस बुक से, इस बुक का ये फायदा है। पर ये बुक करने से पहले लूसेंट का जीके कर लेना कंप्लीट, क्योंकि बेसिक वही है, वहीं समझ में आएगा, आपको बेस वहीं से बनेगा। इस बुक में क्वेश्चन वाइज दिया हुआ है, स्टैटिक वाइज, इस बुक पढ़ने से स्टैटिक बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। क्योंकि हम लोग का मानना था कि इंग्लिश पढ़ो तो बैंक के जैसा पढ़ो, ठीक है, जीके पढ़ो तो रेलवे जैसा पढ़ो, और मैथ पढ़ो तो एसएससी जैसा पढ़ो, आपका हर एग्जाम निकल जाएगा। सिंपल बात, क्योंकि रेलवे में जीके के लिए हमसे जाना गया है। अब टीसीएस आ गया है एसएससी में, तो कुछ रूल अलग कर रहे हैं, पर मैक्सिमम तो क्वेश्चन ही आते हैं ना। अब लूसेंट का जीके कर लीजिएगा तो इस बुक का अप्रोक्स 70% क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा, 70 से 80% क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो लूसेंट बेस से उसको करने के बाद आपको स्पीडी करना है, और ये स्पीडी हो गया, और स्पीडी का साइंस आता है। अब इसको साइंस कर लीजिएगा ना, साइंस सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है ना, बायोलॉजी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, बायोलॉजी अच्छा दिया हुआ है, और उसके बाद जो भी हर टाइप के रिलेटेड साइंस, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, इस बुक में अच्छा समझाया हुआ है। लूसेंट से अच्छा है इसमें बायो। ठीक है, तो इसको इससे करने के बाद आपका साइंस सही हो जाएगा, मोरलेस सही हो जाएगा। बस इतना करना है, बस इतना करना है। इसके बाद ये 3 बुक करने के बाद आप एक बुक कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स कर लीजिएगा, वो तो सब कंपलसरी है, प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स तो कंपलसरी है। हाँ, लेकिन आप बोलेगा सर 4 बुक क्यों करें सिर्फ 50 नंबर के लिए? तो मेरा आंसर ये है, आपको बुक
देखा जाए तो एक ही करना है, लूसेंट का जीके। लूसेंट का जीके जैसे ही किए, स्पीडी का आप 70 से 80% कर लिए, बाकी ये करने के बाद रिवाइज कर लिए जो भी क्वेश्चन है, ये रिवाइज करने के बाद बाकी क्वेश्चन देख लिए, साइंस देख लिए, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक लूसेंट का जीके पढ़ने के बाद क्या होगा कि साइंस का 70 से 80% क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएगा और डिवीजन भी हो जाएगा, बाकी देख लिए। और ये तीनों बुक करने के बाद अगर आप ब्लैक बुक का जीके पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा बुक है ठीक है, इसमें कंपैरिजन पूरा अच्छा से दिया हुआ है, ये पढ़ते हैं, आपका इसमें से 80% तो 50% क्वेश्चन जानते ही होंगे आप, वो एक बार और रिवीजन हो गया और बाकी के 20% क्वेश्चन देख लिए, बस सिंपल हो गया। 35 नंबर का यहाँ से काम हो गया मेरा, बचा 15 नंबर। 15 नंबर मतलब करंट अफेयर, वो कहाँ से करना है। हम जो करते थे करंट अफेयर, वो हम स्टडी एक्विज करते थे, अभी भी करते हैं, ठीक है, मतलब जब करना होता है, अभी भी मेरे पास कोर्स है उनका, ठीक है, वो अलग चीज है। स्टडी एक्यू का टॉप 300 हो या डेली हो, वो अच्छा है, वो आप कर सकते हैं स्टडी एक्यू का। इसके अलावा अगर एग्जाम के टाइम में टाइम कम है, तो एडिटोरिया का मैगजीन ले सकते हैं आप, इसमें हर एक सेक्शन वाइज दिया रहता है, वो अच्छा है एडिटोरिया का, सबसे अच्छा हमको ये लगा है। एसपीडी का भी आता है या और भी आता है, लेकिन हम हमेशा बताए ना कि जो चीज सही है वही हम बताने वाले हैं, ठीक है। अब बताइए, ब्लैक बुक का हम जीके का नाम लिए लेकिन इंग्लिश का नाम काहे नहीं लिए, ब्लैक बुक का वोकैब का नाम काहे नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए कि उसमें एक ही जगह कंपाइलेशन दिया हुआ है, विद्यार्थी को हेक्टिक लेगा वो बुक याद करने में। एमबीए में क्या है कि स्टेट वाइज दिया हुआ है, तो याद करने में उतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बेवकूफ बनाना है, आगे बढ़ जाना, दिल को बेवकूफ बनाना है, हाँ कम पढ़ना है, एक बैग देखिए कितना पढ़ना है, थोड़ा सा लगता है। तो एडिटोरिया का ये बुक अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, स्पीडी में उतना अच्छा दिया नहीं रहता, स्पीडी हो या फिर और एक दो बुक आता है, एडिटोरिया का मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम खुद एडिटोरिया पढ़े हुए हैं। हम क्या किए थे सीजीएल 20 के टाइम में, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था, तो एडिटोरिया के टॉप 300 देख लिए थे, टॉप 300 देख लिए थे और एडिटोरिया का हम देख लिए थे, तो यहाँ से आ गया था, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट देना ही है, अगर कोई एस्पायरेंट अभी बिगिनर है, तो मेरा सजेशन रहेगा वो बस लाइव मॉक दिए, वो बस लाइव मॉक दिए, जो भी प्लेटफॉर्म का आता है लाइव मॉक, चाहे वो फेसबुक का आता है, फिर लाइव मॉक तो ऑलीवर्ड का आ रहा है और सुपर मॉक का आ रहा है, तो सिर्फ लाइव मॉक दिया कीजिए आप जो भी बिगिनर्स हैं, और जिसका भी सीजल 20 है वो भी लाइव मॉक दिया ही कीजिए, बाकी इन पांचों में से कहीं एक का मॉक ले सकते हैं। सबसे अच्छा मॉक जो है टेक्स्ट बुक का है, सुपर मॉक है, ऑलिव बोर्ड है। ऑलिव बोर्ड का मॉक टफ आता है, पर ये आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रखेगा, एग्जाम में आप फंस गए, आपका दिमाग हैप्टिक हो रहा है, तो आपको उसमें संभालेगा ये हम खुद मेरा मैथ में 188 मार्क आया हुआ है सीजीएल 20 में, तो हम ये नहीं कि हवाबाजी से बोल रहे हैं, एग्जाम से पहले सिर्फ हम ऑलिव का मॉक देते थे, बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक का मॉक देके 200 190 लाते थे, पर ऑलिव का मॉक देके हम 160 ला के ही खुश रहते थे, मुझे पता था कि ऑलिव का मॉक उस फर्स्ट बेसिस के लिए हमको तैयार रखेगा, ठीक है। मॉक इस 5-6 सेक्शन दे सकते हैं जो कि अच्छा मॉक बनाते हैं। उसके बाद मॉक देने के बाद मॉक का एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्या गलती कर रहे हैं, किस स्पेशल पार्ट में आप लैग कर रहे हैं, ठीक है, उसका नोट करना है, एनालिसिस करना है, रॉन्ग क्वेश्चन का, अच्छे क्वेश्चन का, ट्रिक्स का जो भी मिले उसको नोट करना है और उसको रिविजन करना है। चलिए ठीक है, ये मॉक टॉप हो गया। इसके बाद है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जो भी मेरा मैथ का नोट है वो हम सब अपलोड कर दिए है क्लाउड स्टोरेज में, मेरे ग्रुप पांडा द रैंकर से क्लाउड स्टोरेज में ग्रुप कर दिए हैं। आप चाहे तो लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कॉपी करके ज्वाइन कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, और या फिर हम लिंक डायरेक्ट लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही इसके बाद नोट्स डालने के बाद हम ट्राई करेंगे कि एक्सप्लेनेशन दे हर प्रॉब्लम ट्रिक्स का अपने यूट्यूब चैनल पे। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही इस पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, डलवा रहे हैं, सारा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहे हैं, प्राइवेट छोड़ के, ठीक है। प्राइवेट के लिए आपको हमको मैसेज करना होगा, अगर वो फॉलो करेंगे तो आपको प्राइवेट में ऐड किया जाएगा, ठीक है। और कोशिश रहेगा कि हम ये जितना भी एक्सप्लेनेशन जल्दी दे पाए आपको, ठीक है। जैसे नोट्स जो भी है मेरा, वो नोट्स भी हम अपलोड कर दिया करेंगे, आप क्लाउड स्टोरेज से ले लीजिएगा नोट्स, और आपको इस डिस्क्रिप्शन में होगा तो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। लंबा वीडियो बन गया, बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया है, ठीक है, थैंक यू सो मच।
वीडियो इतना लंबा देखने के लिए। हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है, 45 मिनट का वीडियो है, पर इसको बनाने के लिए 1 घंटा पहले से हमको वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, आप ही लोग क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं सबको आगे बढ़े, और बहुत मैसेज आते हैं हमको, स्टडी दीजिए या फिर नोट्स दीजिए अपना। ठीक है, तो एक जगह देना सही रहता है, आप इतना रिप्लाई देने से अच्छा है कि एक अच्छा जगह वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।